नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना के एक वायरस ने पूरी दुनिया को नचा दिया है। कोरोना का तांडव दुनिया के कई देशों में कहर बरपा रहा है। ऐसे में अगर कोई एक शख्स ऐसा है जो दुनिया के दिल खोल कर मदद कर रहा है तो वो हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चाहे अमेरिका हो या ब्राजील या श्रीलंका, सभी देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद से भाव विहल हैं। नरेंद्र मोदी एक वायरस से दुनिया की सांसें उखड़ रही हैं। 15,30,000 से ज्यादा हो चुके हैं कोरोना के मरीज। 89,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के संकट काल में दुनिया को हिंदुस्तान से आस। कोरोना की महामारी से पीएम मोदी बनकर निकले महानायक। कि दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी कैसे इस महामारी ने बिल्कुल बेबस कर दिया। दुनिया के तमाम देश दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही। सबसे बड़ी विश्व शक्ति होने का दम भरने वाला अमेरिका भी कोरोना से हांफने लगा। वहां मरने वालों का आंकड़ा 14,800 को पार कर चुका है। ट्रंप को दवाइयों के लाले पड़ गए। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हाथ फैलाया। इंसानियत का तकाजा देख पीएम मोदी ने मदद की तो ट्रंप ने इस एहसान का इजहार कुछ ऐसे किया। And we have almost 30 million doses, so we've got a lot. I want to thank Prime Minister Modi of India for allowing us to have what we requested from before the problem arose. इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर अच्छे दोस्त का परिचय दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। ऐसा समय दोस्तों को और नजदीक लाता है। भारत अमेरिका की दोस्ती पहले के मुकाबले अधिक मजबूत है। कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत मानवता की हर संभव सहायता करेगा। हम साथ मिलकर जीतेंगे। आज दुनिया कोरोना के इलाज के लिए परेशान है। न इसकी कोई पुख्ता दवा पाई है, न कोई वैक्सीन। हाँ, इसी दौरान रिसर्च में सामने आया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई कोरोना वायरस से लड़ने में मददगार है। इस दवा की मांग अचानक दुनिया में बढ़ गई। ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी। मदद मिल गई तो एक एहसानमंद देश के जज्बात सुनिए। De modo a podermos tratar pacientes da Covid-19, bem como malária, lúpus e artrite. Agradeço ao primeiro-ministro Narendra Modi e ao povo indiano por essa ajuda tão oportuna ao povo brasileiro. ब्राजील के राष्ट्रपति इतने भावुक हो गए कि उन्होंने इस मदद की तुलना रामायण के एक प्रसंग से कर दी। जिस तरह हनुमान ने समय पर संजीवनी बूटी पहुंचाकर भगवान राम के भाई लक्ष्मण की जान बचाई थी, वैसे ही भारत ने ब्राजील की मदद की। पड़ोसी देशों की भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस संकट काल में भरपूर मदद की। भारत ने श्रीलंका को 10 टन दवाइयां भेजी तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने पीएम मोदी की दरियादिली से अभिभूत होकर ट्वीट किया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और वहां की सच्चे दिल से तारीफ करता हूं कि संकट में स्पेशल चार्टर विमान से उन्होंने दवा भेजकर दरियादिली दिखाई। इस संकट और जरूरत के वक्त आपकी उदारता भरी मदद वाकई प्रशंसनीय है। होगा अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, लेकिन कोरोना के सवाल पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से उसकी ठन गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे संकट काल में जिस तरह कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ी है, उस पे तो WHO भी कह रहे हैं, मान गए मोदी जी। India is taking measures like the $24 billion package. And not only that, this will cover 800 million individuals as food ration during the difficult times. दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 21वीं सदी की दुनिया पर आए इस महासंकट में
न सिर्फ अपने देश को बचाने में जुटे हैं, बल्कि बगैर किसी भेदभाव के दुनिया के दूसरे देशों की हर संभव मदद कर रहे हैं। ग्लोबल लीडर की और क्या पहचान होती है? आज तक ब्यूरो। हमारे देश भारत की तुलना में कई देश दोस्तों हमसे ज्यादा समृद्ध हैं। अमेरिका तो सबसे अमीर और शक्तिशाली देश है, लेकिन कोरोना से लड़ने में इन देशों के नेताओं ने वो तेजी नहीं दिखाई जैसी तेजी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई। न सिर्फ अपने देश में बल्कि सार्क से लेकर G20 देशों से संवाद करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक मुहिम चला दी। WHO भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्शन का कायल हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती का निवेश कर रहे थे तो उनको अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उसका लाभांश इतनी जल्दी उन्हें मिल जाएगा। कोरोना के संकट काल में अमेरिका को जब चारों तरफ से रास्ते बंद दिखे तो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखा। मोदी ने दवा देकर उसे जीवन दान दिया। I want to thank Prime Minister Modi of India for allowing us to have what we requested from before the problem arose, and he was terrific. We'll remember it. दरअसल अमेरिका ने अपने देश में 1500 संक्रमित लोगों पर HCQ का इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा बेहद सकारात्मक रहा। लेकिन दुनिया भर में उस दवा का 85% हिस्सा भारत ही सप्लाई करता है। इसलिए ट्रंप 2 दिन से मोदी मोदी किए जा रहे हैं। आज अमेरिका से लेकर ब्राजील और श्रीलंका जैसे देश पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं आघाते, तो इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने समय रहते ग्लोबल स्तर पर चुस्ती दिखाई। 26 मार्च को G20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। पीएम ने एक विश्व नेता की तरह उसमें भूमंडलीकरण की नई अवधारणा पर जोर दिया। पीएम मोदी ने एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात रखी जिसमें रुपए पैसे से आगे इंसानियत, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के सवाल पर दुनिया जुड़े। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता ये रही कि कोरोना का सबसे ज्यादा मामला अगर G20 देशों में है तो इन देशों को इसी के बहाने एकजुट हो जाना चाहिए। दुनिया की तरफ नजर डालने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क देशों के साथ 15 मार्च को ही एक बैठक की थी। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खुद प्रधानमंत्री मोदी की पहल थी। उसमें भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कहा कि इसे ही नेतृत्व कहते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने प्रधानमंत्री मोदी की पहल के लिए शुक्रिया किया और भारत के साथ चलने का वादा किया। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह ने भी कोरोना के खात्मे के लिए पीएम मोदी की कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा किया। ऐसे ही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन हर दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने लगता है। कभी अपने लोगों को कोरोना काल में भोजन और दूसरी सुविधाएं देने के लिए, तो कभी उसकी मदद करने के लिए। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर एक तरफ कोरोना से लड़ने के लिए मेडिकल सुविधाओं पर जोर दिया, जिसका फायदा सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया को भी हो रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए लोगों को जागरूक भी बनाया। बगैर किसी हिचक के 21 दिन के लॉकडाउन का कठोर निर्णय लिया तो सामाजिक दूरी के सिद्धांत को बार बार वो दोहराते रहे। जिस वक्त अमेरिका जैसा देश ये समझ नहीं पा रहा था कि कोरोना से लड़ें कैसे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना प्रभावित इलाकों में भी लॉकडाउन का फैसला नहीं कर पा रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया कि 21 दिन के लॉकडाउन का कठोर निर्णय लेना है तो लेना है। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
इसका नतीजा भी देख लीजिए। 32 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में कोरोना पीड़ितों की संख्या 4.5 लाख के पार पहुंच गया। 130 करोड़ के भारत में ये उस तुलना में बहुत नियंत्रित है। अमेरिका को बिजनेस की चिंता है, भारत को अपने लोगों की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर बार बार बताते रहे कि कोरोना से लड़ने के लिए क्या करना है। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। एक तरफ अपने देश की पूरी मदद तो दूसरी तरफ दुनिया की हालात पर नजर। इसके लिए मेडिसिन पर भी भारत चुपचाप काम करता रहा। सबसे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को कोविड-19 के इलाज के लिए मंजूरी दी, जिसको आज दुनिया मांग रही है। इतना ही नहीं, ICMR ने केरल को प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने की इजाजत दे दी। इसका इस्तेमाल 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू के समय हुआ था, जिसमें कोरोना वायरस को मात देने वाले आदमी का रक्त संक्रमित व्यक्ति में डालकर उसको ठीक किया जाता है। इस थेरेपी से मरीज 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी बखूबी जानते हैं कि कोरोना का कहर किसी देश का मामला नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया मिलकर लड़ेगी, तभी कोरोना मिटेगा। आज तक ब्यूरो। कोरोना का कहर गहराया तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आपस में लड़ने लगे। लेकिन उस बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना काम करते रहे। वुहान से लेकर इटली तक जहां भी भारतीय फंसे हुए थे, उन सभी को वो वापस अपने देश ले आए। कोरोना के संकट ने चीन और अमेरिका को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। दोनों देश एक दूसरे पर कोरोना का कहर फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे आरोप प्रत्यारोपों के दलदल में धंसने की जगह प्रधानमंत्री मोदी वुहान से लेकर इटली तक में फंसे नागरिकों को वापस ले आए। इटली में 250 से ज्यादा छात्र फंसे थे, जो सही सलामत घर आ गए। तो चीन से भी ऐसे ही नागरिकों की वतन वापसी हुई। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया की मदद कर रहे हैं, तो कोरोना से लड़ने के लिए जहां से जरूरत है वहां से मदद भी ले रहे हैं। विश्व बैंक ने भारत को $1 अरब देने की मंजूरी दे दी है। आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, ये संकट का समय है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।